हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें लास्ट 40 डेज की जो स्ट्रेटेजी है आपकी स्टडी की उसके बारे में बात करेंगे। एंड आपका क्या टारगेट होना चाहिए, कितनी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, एंड आपको कब कब मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, कितने मार्क्स का आपका टारगेट होना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एंड साथ ही ये जानेंगे कि आप कहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पेपर 2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए पेपर 2 को बाद में करते हैं, सबसे पहले डिस्कस करेंगे पेपर 1 को लेकर। तो पेपर 1 आपको पता है टोटल आपका 100 मार्क्स का होता है। एंड आपको सभी सब्जेक्ट्स के बारे में पता है 20-20 मार्क्स के होते हैं। अब आपको क्या करना है, डेली आपको जो जितना भी आपने पढ़ रखा है उतना आपको रिवीजन करना है। एंड रिवीजन के साथ साथ जितने भी PYQs हैं आप उनको जरूर करिएगा। PYQs का मतलब जो आपके लास्ट टाइम यानी कि 2024 जो लास्ट ईयर में पूछे गए थे, साथ ही अभी जो आपके एग्जाम कराए जा रहे हैं इनका रिवीजन करते रहिए। पैटर्न जानिए किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, उसी हिसाब से अपना पूरा अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, जितनी प्रैक्टिस उतनी करिएगा। एंड इसमें बहुत जरूरी है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको बना के चलना पड़ेगा, यानी कि टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। एंड टाइम के लिए मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, सबसे ज्यादा जो टाइम मैनेजमेंट आपको करना होगा वो है आपका रीजनिंग एंड मैथ्स। बहुत ज्यादा टाइम टेकन आपका आता है, मतलब इजी आता है लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लेता है, इसीलिए आपको जरूरी है कि टाइम यहाँ पर आप मैनेज करने की कोशिश करें। बस आपका यही टारगेट रहना चाहिए कि अभी जो डेज बाकी हैं आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपकी तैयारी तो अच्छे से हो चुकी होगी, टाइम है आप प्रैक्टिस का, तो प्रैक्टिस के साथ साथ आपको टाइम मैनेज जरूर करना है। एंड जो आपका टारगेट है, मैं मिनिमम बात करूंगी, मिनिमम टारगेट यदि इसमें आप इससे ज्यादा अच्छा कर लेते हैं तो इसमें मिनिमम हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो टारगेट है आप 70 लेकर ही चलिएगा। मिनिमम जो टारगेट है आप 70 लेकर चलेंगे, एंड उससे अब वो अलग बात है, लेकिन जो मिनिमम टारगेट है आपको इतना लेकर ही चलना है। जो भी आप मॉक टेस्ट लगाते हैं आप उसमें कोशिश करें कि जो आपका टारगेट है वो 70 प्लस पर जाए, ठीक है। इसके बाद पेपर 2 की बात करेंगे। तो इसमें तो आपका पेपर 1 ये हो गया है, आपको जीके में सारी चीजें पढ़ने से, जीके, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स की सारी चीजें आप इसमें पढ़िएगा और रिवीजन करना है आपको। साथ ही रीजनिंग एंड मैथ्स का पैटर्न देख लेना, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बाकी हिंदी और इंग्लिश उसका भी आप देख लीजिएगा कि इंग्लिश में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी पेपर 2 की अब बात करते हैं। पेपर 2 है आपका, है पता है आपको, टोटल यूनिट 13 है। और इसमें जो सिलेबस है आपका पूरा कैसा सिलेबस है, ये आपका यूजी का सिलेबस है पूरा, ठीक है। यूजी के क्वेश्चन यानी कि ग्रेजुएशन के सारे जो टॉपिक हैं वो आपके ग्रेजुएशन के हैं। कुछ ही लगभग आपको 20 से 25% सिर्फ और सिर्फ 12th का देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उसका भी कंफर्म नहीं पता कि वहां से क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन आपको अपनी तैयारी यहाँ से 12th लेवल से ज्यादा यानी कि ग्रेजुएशन लेवल की ही आपको यहाँ पर तैयारी बनाकर चलनी है। अब इसके लिए यदि आप परेशान हैं इस बात से कि ग्रेजुएशन का आपसे होता नहीं है, 13 यूनिट हैं, काफी बड़ा सिलेबस हो जाता है। यदि आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं या फिर ग्रेजुएशन आपको समझ नहीं आता तो आपके लिए काफी बड़ा सिलेबस है। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा सिलेक्टिव यूनिट, यानी कि जितनी भी टोटल यूनिट है इनमें से आप 6 से 7, 7 से 8 यूनिट यहाँ पर अपने सिलेक्ट कीजिए। जो भी आपको लगता है कि आपको अच्छे से आती है तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर यूनिट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही जितनी यूनिट सिलेक्ट करनी है, मान लीजिए आपने 7 यूनिट यहाँ पे सिलेक्ट कर ली जो कि आपको कंफर्म करनी है। अब देखिए 7 में आपको कुछ मैं बता देती हूँ, जैसे रियल एनालिसिस, ये तो आपको जरूर लिखनी है, ठीक है। ये वाली जो यूनिट है रियल एनालिसिस ये तो आपको करनी ही है। और ये आपका अलजेब्रा हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैलकुलस हो गया, ठीक है, ये आपके पूछे जाते हैं। तो ये आपके 3-4 तो इस तरीके से हो गए। 3 यूनिट तो ये हैं कि आपको इन्हें तो रखना ही रखना है आपकी यूनिट में, जिन्हें आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जितने मतलब आप कम पढ़िए लेकिन आप उनको डीपली से अच्छे से पढ़िए। तो यहाँ पर 3 यूनिट ये आपको कंफर्म इसमें रखनी है, यानी कि कंपलसरी एक तरीके से, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके रियल एनालिसिस से पूछे जाते हैं। लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस तक आपको अकेले रियल एनालिसिस से देखने के लिए मिल सकते हैं, इसीलिए आप इसको स्किप मत करिएगा। अलजेब्रा, कैलकुलस इनसे भी पूछे जाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको और किसमें अच्छे से पढ़ना है, लेकिन इन यूनिट को स्किप नहीं करिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन की बात करें, अब आप अगर पूरी करें तो सबका रिवीजन करिए, अच्छी बात है, आप करेंगे ही। यदि आपने पूरी 13 यूनिट कर ली है तो आप रिवीजन कर रहे होगे, लेकिन अभी तक नहीं करनी है तो आप पहले ही 7 यूनिट को पढ़ें, उसके बाद इनका रिवीजन कर लें। बाकी जो आपकी बची यूनिट है आप उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस देख सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं।
प्रैक्टिस की बात करें, रिवीजन करें, रिवीजन के बाद फिर उनकी प्रैक्टिस करें कि हाँ जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो आपको आई या नहीं आई, तो प्रैक्टिस जरूरी है। इसके बाद मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वो आपको ही पता है। एक तो टाइम मैनेज के लिए पता चल जाता है, टाइम का पता चल जाता है, दूसरी चीज यहाँ पर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये आपको पता चल जाता है। तो ये आपको जरूर करना है, मॉक टेस्ट यहाँ पे लगाने हैं। मॉक टेस्ट के बाद यदि आपको फिर भी कोई इसमें आपके मार्क्स यदि कम रहते हैं तो यहाँ पर अपने डाउट क्लियर कीजिए, जो भी कोई आपका डाउट रहता है डाउट्स क्लियर कीजिए, एंड डाउट्स क्लियर करने के बाद फिर से आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और जो टारगेट है, टारगेट मैं मिनिमम बात करूंगी, तो मिनिमम जो टारगेट है 50 प्लस आपको लेकर चलना पड़ेगा, 70 प्लस इसमें आपको लेकर चलना पड़ेगा, ये मिनिमम बता रही हूँ। मिनिमम टारगेट आपको 50 तक लेकर चलना पड़ेगा। वैसे तो आपको पता है क्राइटेरिया 40 तक का ही है पास होने के लिए, लेकिन 50 लेके चलना पड़ेगा और इसमें आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 100 में से आप 50 प्लस लेकर आइए, इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका टारगेट आपका 70, इसका 50, इस तरीके से आपका टारगेट 120 के आसपास पहुंचेगा, यानी कि 120 प्लस। और कट ऑफ इस बार हाई जाने के चांसेस हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एंड आप देखेंगे पेपर 1 मतलब अच्छा आ रहा है, अगर आप इसमें टाइम मैनेज कर लेते हैं, अगर आपका पेपर 1 स्ट्रॉन्ग है तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसकी कट ऑफ भी अच्छी खासी जा सकती है, इसीलिए अपनी टारगेट को पहले से ही सेट करके चलें। टारगेट साथ ही टाइम दोनों चीज को आपको यहाँ पर सेट करके चलना पड़ेगा, पहले से ही आपको बैलेंस बनाना है। एंड इससे अलग यदि क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए क्वेश्चंस लगभग आप चैनल पर देखेंगे, यहाँ पर जब चैनल पर आएंगे आप तो प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में आपको काफी सारे क्वेश्चंस ग्रेजुएशन लेवल के ही देखने के लिए मिलेंगे। सभी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन के हैं। तो यहाँ पर जब प्लेलिस्ट देखेंगे तो 2 से 3 प्लेलिस्ट हैं, एक बार देख लीजिए, आपके सामने है ये प्लेलिस्ट। एंड इन प्लेलिस्ट को जब आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, यानी कि वीडियोस आपको छोटी छोटी देखने के लिए मिलेंगी, 10-10, 12-12 मिनट की, लेकिन आपको हर वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, किसी में 20 क्वेश्चंस भी है। तो इस तरीके से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और लगभग आपको सभी क्वेश्चंस मिलाकर आपको यहाँ पर 1500 प्लस क्वेश्चंस तो ग्रेजुएशन के ही इसमें मिल जाएंगे। एंड मैंने इसमें जो क्वेश्चंस है ये आपके जो DU मतलब जो दिल्ली वाली यूनिवर्सिटी होती है, मैंने क्वेश्चंस आपके वहां से भी कराए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि DSSB एग्जाम में दिल्ली का है तो वहां से आपके क्वेश्चंस ज्यादा आए। तो मैंने यहाँ पर जो MSc लेवल की जो एंट्रेंस होता है आपका MSc के लिए, तो मैंने वहां के क्वेश्चंस भी आपके इसमें रखे हैं, उसकी जो बुक्स आती हैं। एंड इससे अलग आपने यदि नोट्स परचेस करे हैं तो मैंने आपके लिए और क्वेश्चंस रेडी किए हैं, जल्द ही आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट मंथ तक आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपके एग्जाम से 1 महीने के आसपास पहले आपको यहाँ पर वो मिल जाएंगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस लगभग मैं आपके लिए ज्यादा ही रखूंगी प्रैक्टिस के लिए। तो जिन लोगों ने नोट्स को परचेस किया है ये उनके लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे उनको, यानी कि उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। जैसे ही वो क्वेश्चंस आपकी रेडी हो जाएंगे तो आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। तो फिलहाल अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, इसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलिए फिलहाल चलते हैं, अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करते रहिए, ज्यादा समय आपके पास नहीं बचा है और जितना भी हो अपने यहाँ पर अपनी जो मेहनत है वो लगा दीजिए। फिलहाल मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।